लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि व्हाट इज़ द फोर्स, इट इज़ द पुल एंड पुश। और हमने ये देखा था कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ये सब हमने पीछे एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे हमने पढ़ लिया, जाके आप देख सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम आपको पता है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस उसको आगे अपन लेके चलते रहेंगे। लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज हैं और बस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। चलिए भी देखिए, लॉज ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं मोशन का। लेकिन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपको एक बार इनर्शिया के बारे में जानकारी दूँ कि व्हाट इज़ इनर्शिया एंड हाउ मेनी टाइप्स इट इज़। क्या इनर्शिया होता है और ये कितने तरह का होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ये समझने के बाद में फिर हम फर्स्ट लॉ पे आएंगे। तो ये हेडिंग लिखी हुई है फर्स्ट लॉ मोशन, ये इस आज के लेक्चर की हेडिंग है। ये नीचे लिखा हुआ फर्स्ट लॉ नहीं है। अभी बताऊंगा फर्स्ट लॉ क्या होता है। अभी हम पहले इनर्शिया पढ़ रहे हैं। इनर्शिया पढ़ने के बाद फिर हम लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे और फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या होता है, देखो आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। आपके चारों तरफ घूम के देखिए, रूम के अंदर आपके पास रूम में पानी की बोतल रखी होगी, कोई डेकोरेटिव आइटम रखा होगा, ठीक है, कोई आपकी बुक्स रखी होगी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन रखा होगा, ये सब रखे हुए, ये वहाँ रखे हुए हैं और इनको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे हैं अभी सबके सब। अब आप चाहते हो कि वो उतना दूर जो मोबाइल पड़ा है, आपको जाने में आलस आ रहा है, आप क्या करोगे, मोबाइल को तरफ एक बिस्किट दिखाओगे कि मोबाइल आजा मेरे पास। वो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका इनर्शिया उसे नहीं आने देगा। सुनना वर्ड, उसका इनर्शिया उसको नहीं आने देगा। क्या हुआ इनर्शिया? इनर्शिया क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी होती है, उसका एक तरह से व्यवहार होता है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। और अगर आप उसको रेस्ट से मूव करवाना चाहते हो तो वो अपने आप मूव नहीं करेगा। और आप मूव करवाना चाहते हो तो आपको जाके वहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मूव होगा। और फोर्स भी अगर आपने कम लगाया तो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब फोर्स आपने कम लगाया तो हो सकता है उसने भी अपना फोर्स लगाया। आप थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाइए। मान लीजिए आपका मोबाइल है, वो 4 न्यूटन फोर्स लगाने से उड़ता है, यानी आपके हाथ में आता है, लेकिन आपने लगाया ही 2 न्यूटन है, तो क्या वो उड़ जाएगा? होता नहीं था कई बार किसी चीज़ को अपन धक्का देते हैं, वो हिलती नहीं। एक कार को धक्का दे रहे हैं, लग रहे हैं, वो हिल नहीं रही है, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? क्या लगाया? तो वो हिल क्यों नहीं रही है? आपका फोर्स इनफ नहीं है। वो हिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो रेस्ट पे है और उस रेस्ट पे ही रहना चाहती है। वो आपको अपोज कर रही है। आपको क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि आप उसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं। और कार की जगह एक बाइक होगी तो वो भी अपोज करेगी, लेकिन वो कम अपोज करेगी। जितना फोर्स आप कार पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स अगर बाइक पे लगाओगे, वो तो चल जाएगी धक्का देने से, लेकिन वो कार नहीं हिलेगी। और अगर जितना फोर्स एक साइकिल पे लगाते हो आप, उतना एक बाइक पे लगाते हो तो बाइक नहीं चलेगी, साइकिल चल जाएगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसा है वैसा रहने की कोशिश करता है। और जब हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें अपोज करता है। ये जो टेंडेंसी है हर एक ऑब्जेक्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। सो इनर्शिया इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में। सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब फिक्स वेलोसिटी से। मैंने जब पिछले चैप्टर में लेक्चर में फोर्स पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स होता है तो या तो वो रेस्ट पे ही होता है या वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि उस पर अब जो लगे हुए हैं फोर्सेस है वो इक्वल और अपोजिट है, बैलेंस है, वो कैंसिल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे ये है,
ये अगर ये आपका मार्कर ऊपर जा रहा है, मार्कर ऊपर जा रहा है एक फिक्स वेलोसिटी से, ये तभी पॉसिबल है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगे, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ये स्पीड से ऊपर जाएगा, अर्थ का फोर्स ज़्यादा रहेगा तो स्पीड से नीचे आएगा, लेकिन आप देख रहे हो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बैलेंस फोर्स के अंडर वर्क कर रहा है और इस पे नेट फोर्स 0 है। तो इस पे नेट फोर्स 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पे नेट फोर्स 0 है। अब वो रेस्ट पे है, उसको मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और वो आपको अपोज करेगा। हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा था? ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो अपोज कर रहा था आपको। पर आप भी जिद्दी थे, आपने कहा नहीं मैं तेरे को खिसकाऊंगा ही, मैं तेरे को रेस्ट से मोशन लेके ही आऊँगा। ठीक है, तो फिर फोर्स बढ़ा दीजिए और ये अपना इनर्शिया जितना लिमिट है तब तक तो ये अपोज करेगा। जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी ये हाथ खड़े कर देगा और आपके साथ चल देगा। आगे बात समझ में? तो इनर्शिया एक तरह से हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपोज करते हैं, अपने आप वो मूव ना तो चाहते हैं होना, और आप अगर मूव कराना चाहोगे तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अपोज कर रहा है। अरे भाई एक है, एक कुत्ते को पट्टा बंधा हुआ है, उसको आप खींच रहे हो और वो ऐसे पीछे जा रहा है, अपने पाँव ज़मीन में घुसा चुका है, वो नहीं आना चाहता आपके साथ। क्या कर रहा है वो अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? आपके मोशन को। आप उसको मोशन करवाना चाहते हैं लेकिन वो अपोज कर रहा है, वो नहीं जाना चाहता। इस कुत्ते का इनर्शिया हो गया, अपोज कर रहा है वो, उसे नहीं जाना है। आ गया? तो कुछ ऐसा ही हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होता है। और इनर्शिया का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मास से। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कार जिसका मास ज़्यादा है उसका अगर आपको मोशन में लेके आना है रेस्ट से तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? कि वो ज़्यादा अपोज करेगा। ज़्यादा अपोज क्यों करेगा? कि उसके पास ज़्यादा मास है। ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया है। ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा मास, ज़्यादा अपोजिशन। कम इनर्शिया मतलब कम मास होगा उसका, कम मास है तो कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो अपोज भी आपको कम करेगा। तो ऐसे अगर जितना ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसको मूव करवाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ ए वेरी important line regarding inertia. Now types of inertia, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनर्शिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। बस ये टाइप्स को समझने से पहले ये ध्यान रखना द नेचुरल टेंडेंसी, बस यही है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्ट पे एग्जांपल देखो। जैसे आप मान लो बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, बस में आप बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं बस कब चले। बस वैसे स्टार्ट है, गर 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 खड़ी खड़ी कर रही है वो। अब कब आए ड्राइवर साहब और कब आके उन्होंने ऐसे गेयर डाला और वू ऐसे कर दिया, तो सडनली क्या हुआ? आप ऐसे पीछे आ जाते हो, जाते नहीं जाते वैसे। या सिंपल आप अपने दोस्त की बाइक पर बैठे हैं, पीछे बाइक वैसे स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब खड़ी है लेकिन इंजन स्टार्ट है, और सडनली आपके दोस्त ने क्लच दबाया, गेयर डाला, वू कर दिया। क्या हुआ? आप ऐसे पीछे तरफ जाते हो। क्यों? आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ क्या कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो तो उस बाइक के साथ जाना पड़ा आगे, पर जो ये अपर बॉडी है वो अपना इनर्शिया मेंटेन करना चाहता है, यानी अपनी जो पोजीशन रेस्ट की है वो रेस्ट की ही रखना चाहता है, जबकि स्कूटी उसको आगे लेकिन बाइक उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या करता है? वो यहाँ था तो यहीं रहना चाहता, तो वो बॉडी तो यहीं रह गई और आपका लोअर पार्ट है वो आगे चला गया, तो इसको आपको ऐसे झटका लगता है, फिर आप आगे आते हो, फिर उसके साथ चलते हो। तो ये क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ है, ठीक है। और भी देखते हो आप, जैसे घर में कारपेट है, घर में देखते हो मम्मी झाड़ू लगाती है, जो रूम के डोरमेट होती है उनको ऐसे लेकर दीवार पे ऐसे झटकाती है, ठीक है, या कोई डंडा लेके ऐसे साफ करते हैं अपन किसी कारपेट को। तो क्या होता है? आप कारपेट को हिट कर रहे हैं तो क्या हुआ? कारपेट है वो तो डंडे के फोर्स लगने से उसको तो ऐसे आगे मूव करना पड़ा, ऐसे चला गया वो, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल है ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, तो वो तो यहीं रह गए और कारपेट चला गया आगे, तो वो डस्ट के पार्टिकल्स यहीं घूम रहे हैं बस। अब या तो हवा चल रही है या क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, वो नीचे आ जाएंगे या ऐसे फैल जाएंगे, यानी वो कारपेट से निकल चुके हैं, आपको कारपेट साफ करनी थी, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा देखते हैं कि अगर आपको
आम का मौसम है, आम के बगीचे में आप जाते हो और वहाँ से आपको आम तोड़ना है, तो आप सिंपल क्या करते हो, आप उसके ब्रांचेस को ऐसे हिलाते हैं। हिलाने से क्या होगा कि जो आम है वो इस तरह से, मान लो ये ब्रांच है, इससे ये ऐसे आम जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लो आपने इस ब्रांच पे फोर्स लगाया तो उस ब्रांच को तो ऐसे आगे मूव करना पड़ेगा। ये जो आम है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आपने इस पे तो फोर्स लगा दिया, इसको तो आगे जाना पड़ा, पर ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ा था, तो यहाँ बीच में क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हुई, ये पीछे रह गया, ये आगे चला गया, और इस तरह से क्या हुआ, वो आम है या लीव्स है वो टूट गई, टूट के वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और एक बेसिक एग्जांपल आप देखते भी हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको, कि एक कॉइन है और कॉइन के ऊपर एक कार्ड रखिए, कार्ड मतलब अपन 2 ताश खेलते हैं, वो कार्ड रखिए, उस पर एक कॉइन रखिए, ठीक है, और उसको ऐसे हिट कीजिए। जैसे आप हिट करते हैं कार्ड को तो कार्ड आपका यहाँ से मूव कर जाता है, पर ड्यू टू इनर्शिया वो कॉइन वहीं रहता है और फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे तरफ आ जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि उस कॉइन ने अपना इनर्शिया मेंटेन रखा, इसलिए वो आगे नहीं गया, कार्ड आपका आगे चला गया क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया था। और देखते हैं आप भी यूट्यूब पे इन पे बहुत सारे आते हैं, जैसे वो एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल होती है जिस पर कॉकरी लगी होती है बहुत सारी, और उसके नीचे एक चादर लगी होती है, ठीक है, उस कपड़े को झटके से खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो क्या करते हैं वो इतना फास्ट खींचते हैं कि वो अपना इनर्शिया मेंटेन रखते हैं, कौन, सारी कॉकरी, तो वो तो वहीं की रहती है और उनके नीचे से कपड़ा वो निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बताते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में हम आते हैं तो देखो क्या होता है, वो एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आप वही अपनी दोस्त की स्कूटी पे बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं, सडनली क्या होता है, आपका दोस्त ब्रेक लगाता है तो आप पीछे से ऐसे आगे आते हो। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपकी स्कूटी के साथ आपकी लोअर बॉडी तो रुक गई, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी भी अपने मोशन में रहना चाहती है। यहाँ ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मेंटेन रखना है। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन मेंटेन रखना है। तो अब वो मोशन को, नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने मोशन को बनाए रखना चाहता है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने ब्रेक लगाए तो आपकी लोअर बॉडी तो वहीं रह गई, आपके दोस्त ने ब्रेक लगाए और आपकी अपर बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है, इसलिए आप ऐसे आगे की तरफ झुकते हो, फिर अपने आप को आप संभाल लेते हो और इतना आगे नहीं जाते हो, गिरने से बचा लेते हो। तो ये भी क्या हुआ, नेचुरल आपकी टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए, ठीक है। यही हम देखते हैं। और ऐसा ही आप देखते हो कि जैसे कोयले होते हैं, या अपने घर में देखते हो आप मिस्त्री काम करते हैं, मान लो कोई प्लास्टर हो, दीवार पे प्लास्टर हो रहा, तो क्या करते हैं वो ऐसे, वो उनके पास जो औजार होते हैं उससे वो सीमेंट को लेते हैं, गीली सीमेंट को, और ऐसे दीवार पे फेंकते हैं। देखा नहीं देखा आपने, ऐसे करते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि उन्होंने दोनों, सीमेंट भी और आपका वो औजार, वो दोनों किस में है, मोशन में लेंगे, दोनों को मोशन में लिया, यहाँ तक तो उसको मोशन दिया, फिर क्या किया आपने, हाथ को रोक लिया। हाथ को रुकने से वो आपका औजार तो रुक गया, लेकिन उस पर जो सीमेंट रखी हुई थी वो सीमेंट क्या हुई, रुकेगी नहीं, वो अपना इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रखेगी और आगे चलेगी। तो आप जैसे उसको रोकते हैं ऐसे, तो वो ऐसे आगे अपना मोशन कंटिन्यू करती है और आपके दीवार के पास चल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मोशन अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल। ऐसे डायरेक्शन का होता है, डायरेक्शन में भी आप देखते हो क्या होता है। सपोज आप ऐसे कई बार बस में बैठे होते हैं या कार में बैठे होते हैं और अपना मोबाइल चला रहे हैं, सिंपल आपका ध्यान नहीं है कौन सा रास्ता आ रहा है क्या, आप सिंपल अपना मोबाइल चला रहे हैं। सडनली आपका ड्राइवर करता है एक शार्प टर्न लेता है। अब जैसे वो इधर टर्न लेता है तो आप क्या देखते हो, आप अपनी बॉडी को इस तरफ जाते देखते हो, आप इस तरफ लीन होते हो। ये क्या हुआ, ये इसलिए लीन हो रही है क्योंकि आपकी डायरेक्शन ये मेंटेन थी, बिल्कुल सीधे सीधे आपकी बॉडी जा रही थी। सडनली क्या हुआ कि आपके गाड़ी ड्राइवर ने उस तरफ मोड़ दिया, मोड़ते आपकी बॉडी अब यही डायरेक्शन मेंटेन रखना चाहती है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इसी डायरेक्शन में जाए, पर आपको आपकी लोअर बॉडी कार के साथ इधर मूव कर दी है, आप अपर बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस तरफ रखने की कोशिश करती है जब तक पॉसिबल है, लेकिन अल्टीमेटली कार के साथ घूमना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर आप देखते हो इस तरह से आप मूव करते हो, वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को रखना चाहती है और आपकी बॉडी इसलिए इस तरफ टिल्ट होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखते हो, जैसे आप डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे या नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि तो अगर कोई शेर है
वो किसी हिरन के पीछे हो जाता है। तो हिरन जो क्या करता है, हिरन या खरगोश जो भी होते हैं वो ऐसे जिगजैग दौड़ते हैं, ऐसे जिगजैग दौड़ते हैं, यानी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब होता क्या है, वो तो वजन में हल्के होते हैं तो वो तो ईजिली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो शेर आ रहा है, ठीक है, कोई लॉयन आ रहा है, कोई टाइगर आ रहा है, कोई भी, वो उससे हैवी होता है। अब उसको भी अगर ऐसे फटाफट वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी एक तो हैवी है, हैवी होने से क्या होगा, उसका मास ज़्यादा है तो इसके पास इनर्शिया ज़्यादा हो गया, और उस इनर्शिया में अगर एक बार ये डायरेक्शन हो गई, उसको चेंज करने में उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे वो ज़्यादा जल्दी थक जाता है। और उस हिरन का यही टारगेट होता है कि मैं ऐसे दौड़ूंगा, वो मेरे पीछे दौड़ेगा, वो थक जाएगा और फिर वो तेज़ आगे दौड़ जाएगा और बच जाएगा। ये इसकी कोशिश रहती है। अब वो सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, वो उसकी ज़िंदगी जाने। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ मिल गए। तो ये हमारा इनर्शिया को लेके सारा कुछ मिल गया है। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। अब देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना, अभी जो आपने पढ़ा सारी बातें, उसी बातें को लिखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन आती है कि फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंट है, फोर्स वो एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है, जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लेके आता है, या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लेके आता है। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो अब मैं उस न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिख देता हूँ स्क्रीन पे ताकि आप भी नोट कर ले। ये भी नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट लॉ। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी लैंग्वेज में दे रखा है, तो अपन स्टिक टू NCERT रहेंगे और वहाँ से जो हमें मिल सकता है वो हमने वहाँ से लिया है। तो ये क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन एट रेस्ट, इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनटिल ए फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता जो उसकी पोजीशन चेंज कर दे। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन एक तरह से मिल गई है। ठीक है, तो ये बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम इस पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT बुक में, वो 1 by 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक आपके पास है तो खोल लीजिए, वरना क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, पेज नंबर आई थिंक ये 118 है, 118। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, Which of the following has more inertia, a rubber ball or a stone of the same size? एक रबड़ बॉल लीजिए, एक स्टोन लीजिए सेम साइज के। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टोन उसी साइज़ का अगर होगा जिस साइज़ का आपका रबड़ बॉल है, तो आपका स्टोन भारी होने वाला है। और भारी मतलब उसके पास मास ज़्यादा होगा, और मास किसका मेजरमेंट है? इनर्शिया का। तो स्टोन के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। सेकेंड इसका बी पार्ट, ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। बड़ा सा इजी क्वेश्चन, आप समझ सकते हो। बाईसाइकिल काफ़ी हल्की होती है ट्रेन के कंपैरिजन में, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन का ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा। ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन आप देखें, आपका जो 5 रुपी कॉइन है वो ज़्यादा भारी आता है, यानी उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। यानी इसमें एक सिचुएशन दे रखी है आपको, एक फुटबॉल मैच का दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आया है, वो बताना आपको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ द हीज टीम। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को फुटबॉल पास करता है। तो मान लीजिए वो स्टार्टिंग कंडीशन में वो बॉल रखी हुई थी ग्राउंड पे, और उसने ऐसे उसको हिट करके, मेरे पाँव शायद दिख रहे नहीं होंगे आपको, उसको ऐसे हिट करके पास की। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, एक बार वेलोसिटी चेंज हो गई। तो एक बार वेलोसिटी हो गई चेंज। उसके बाद क्या हुआ,
टू हिज प्लेयर, उसके आपके दोस्त के पास, मतलब उसकी टीम का जो दूसरा प्लेयर था उसके पास पहुंची। टू हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, और उसने गोल की तरफ भेज दी। यानी फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड को भेजा और सेकंड ने गोल की तरफ हिट कर दी। तो फर्स्ट प्लेयर ने जब चेंज किया एक कंडीशन, फिर दूसरे ने हिट किया दूसरी कंडीशन, तो यानी 2 बार वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वो बॉल कहाँ जा रही है? गोल के पास जा रही है। गोल के पास कौन खड़ा मिलता है? गोलकीपर मिलता है। गोलकीपर ऑफ ए ऑपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल, वो उस बॉल को कलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब जो बॉल इस वेलोसिटी से आ रही थी किसी, उसने उसको कलेक्ट कर लिया, उसने उसको कैच कर लिया। इसने मतलब क्या हुआ? उसने उसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। तो वेलोसिटी में चेंज तो आया ही ना, कुछ वेलोसिटी थी 0 हो गई। तो पहले प्लेयर ने चेंज की, उसने पास की, दूसरे ने फटाफट क्या कर दिया? पास कर दी किसकी तरफ? गोल की तरफ। तो एक बार चेंज, उसके टीम के साथी ने दूसरी बार चेंज, तीसरी बार गोलकीपर के पास गई, उसने कलेक्ट कर लिया, तो उसने भी वेलोसिटी क्या कर दी? 0 कर दी। तो ये तीसरी बार चेंज। और लास्ट में क्या दिखा हुआ इसमें? द गोल एंड किक इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओवन टीम। मैच में देखते हो आप, जैसे वो कलेक्ट करता है करके उसको हिट कर देता है और अपनी टीम के प्लेयर्स की तरफ फेंकता है। तो उसने चौथी बार वेलोसिटी चेंज की। तो यहाँ तक हम बात करें तो 4 बार टोटल, दे आर 4 टाइम्स देन द वेलोसिटी ऑफ एन फुटबॉल हैज़ चेंज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स may be get detached from the tree if we vigorously shake its branch। अभी बताया मैंने एग्जाम्पल आपको, एक ब्रांच को हिलाते हैं, पेड़ के ब्रांच को हिलाते हैं तो पत्ते हैं वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ लीव्स। वो लीव्स है वो अपना इनर्शिया नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए उनको वहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ती है और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू फॉल इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप और फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम डेस्ट? दोनों बताए मैंने आपको। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, पहला क्या था? आप क्या करते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि आप आगे क्यों आते हैं? तो आपको जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं आगे क्यों आए? क्योंकि आपका एक मोशन बना हुआ था, तो आपकी बॉडी उसी मोशन के साथ जाना चाहती थी। फिर क्या हुआ? ब्रेक अप्लाई हुए तो आपका लोअर पार्ट तो रुक गया, अपर पार्ट अभी भी उसके साथ मूव करना चाहता है, इसलिए वो आगे आता है। और इसका ऑपोजिट है सेकंड का आंसर। अगर कार है वो अचानक से एक्सलेट होती है तो आपकी बाइक या कार आप ऐसे पीछे जाते हैं, क्योंकि आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला कौन सा हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा क्या हो गया? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपनी टेंडेंसी को वो अपोज करते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं और फर्स्ट लॉ हमने आज पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक वीडियो और लग सकता है। फिर हमारे जो क्वेश्चन हैं NCERT के 1 by 1 वो डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।